सभी बच्चों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता भरगोटिया केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ और हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री की पिछली क्लास में हमने कायरल सेंटर के बारे में डिस्कशन किया था। कायरल सेंटर के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि हम कहते हैं सीखा था कि कायरल सेंटर किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ आपको कि कायरल सेंटर किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी कार्बन है जो 4 डिफरेंट जो है ग्रुप से अटैच्ड है, ए बी सी एंड डी, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। तो इस तरह के कार्बन को या इस तरह के सेंटर को जो डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो उसको हम कहते हैं कायरल सेंटर। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें कायरल, तो कायरल जो शब्द है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसको कहते हैं कायड। इसको कहते हैं कायड और कायड मतलब होता है हैंड। इसको हम कहते हैं हैंड। हैंड मतलब ये बच्चों कि अगर हम अपने हाथ को देखें, तो अगर हम हाथ में किसी भी तरह से अगर प्लेन को पास करना चाहें, मान लीजिए मैं इसमें ऊपर से पास करूं तो भी ये सेम जो है हाथ को डिवाइड नहीं कर पाएगा। मैं इस तरह से पास करूं तो भी प्लेन डिवाइड नहीं हो पाएगा, इक्वल उसमें हाथ को काट नहीं पाएगा। और अगर इस तरह से डिवाइड करूं तो भी प्लेन हाथ को जो है इक्वल पोर्शन में डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं इसके बीच से निकाल दूं तो भी जो है आगे का पार्ट अलग रहेगा और पीछे का जो पार्ट है वो भी अलग है। तो ये डिराइव हुआ है इससे, कायरल से, कि कोई भी ऐसा सेंटर जिसके थ्रू अगर हम प्लेन सिमेट्री के जो एलिमेंट्स हैं उनको पास करें तो हमारे एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स मिले और उसके अलावा वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच हों, तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहेंगे कायरल सेंटर। ठीक है बच्चों, अब हमने कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई करना सीख लिया था। आज की क्लास में हम एक नया वर्ड पढ़ेंगे, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर किसे कहते हैं? स्टीरियो सेंटर वो सेंटर होता है जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो हो। ठीक है, हमने फर्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ा था वो था कायरल सेंटर और नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर भी वही एनी एटम हम कह सकते हैं, एनी मॉलिक्यूल में वो सेंटर जहाँ जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो होता है उसको हम कहते हैं स्टीरियो सेंटर। जब हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात की थी तो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमारे पास कायरल सेंटर का होना जरूरी है। जब भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो हम कायरल सेंटर की बात करते हैं, और जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो हम ज्योमेट्रिकल सेंटर्स की बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर्स की बात करेंगे। हालांकि ये हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अब सुपरफिशियली बता रही हूँ कि स्टीरियो सेंटर वह सेंटर है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो हो। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमें कायरल सेंटर चाहिए और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमें ज्योमेट्रिकल सेंटर चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं स्टीरियो सेंटर क्या है? एक स्टीरियो सेंटर इज अ वाइडर टर्म दैट इंक्लूड अ कायरल सेंटर एंड अ ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि क्या स्टीरियो सेंटर के अंदर वो सेंटर्स भी आएंगे जो कायरल सेंटर्स को इंक्लूड करते हों और जो ज्योमेट्रिकल सेंटर्स को भी इंक्लूड करते हों। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर्स।
पर ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर कायरल सेंटर्स ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह के जो ट्रूथ एंड फॉल्स वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं और आपको उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टीरियो सेंटर का। आपको इस मॉलिक्यूल में बताने हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं। हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टीरियो सेंटर्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ हमारे पास कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा कार्बन है ये हमारा कायरल सेंटर है, क्योंकि ये 1 2 यहाँ हाइड्रोजन है तो 3 एंड ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये हमारा कायरल सेंटर है। और इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रहा है, यानी सिस या ट्रांस का जो आइसोमेरिज्म है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कोई भी। तो ये जो है ये इसमें 1 स्टीरियो सेंटर गिना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल ये इस मॉलिक्यूल में देखें बच्चों कि एक तो हमारे पास ये जो पार्ट है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे हमारे पास एक कायरल सेंटर है क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। ये फॉर्म जो है हमारा ट्रांस फॉर्म में है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बल्कि ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड है, उसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं हम। तो इस जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास 2 कार्बन है, एक यहाँ है और यहाँ है, इससे हमें 2 जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर्स मिल रहे हैं। और ये जो कार्बन है ये यहाँ पे मिथाइल से अटैच्ड है, यहाँ ब्रोमीन से अटैच्ड है, ब्रोमाइड आयन से, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन से अटैच्ड है। और यहाँ पे ये कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस तरह से ये कार्बन भी डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये हमारा 1 कायरल सेंटर है। तो इस तरह से इन दोनों को मिला के हमारे पास हो गए 3 स्टीरियो सेंटर्स। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आप तो ये सीख गए होंगे कि किस तरह से हम स्टीरियो सेंटर्स को काउंट करते हैं। स्टीरियो सेंटर्स इज अ वाइड टर्म दैट इंक्लूड्स बोथ द कायरल सेंटर एंड द ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। कायरल सेंटर्स की वजह से मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। और स्टीरियो सेंटर वो है जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो होता है। इसलिए हमें दोनों जो कंसेप्ट है वो इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। अब मैं एक थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताती हूँ कि हम एक डिफरेंस के रूप में इसको समराइज कर सकते हैं कि एक कायरल सेंटर को क्या कहेंगे और एक स्टीरियो सेंटर को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक स्टीरियो सेंटर और यहाँ मैं लिख रही हूँ एक कायरल सेंटर। ठीक है, हम एक डिफरेंस के तौर पे इसको समझ सकते हैं कि स्टीरियो सेंटर इज एनी एटम दैट गिव डिफरेंट आइसोमर्स व्हेन दे आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड। यानी अगर हम किसी भी एटम को या उसको अगर हम चेंज करें तो हमें एक नया आइसोमर मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स भी इंक्लूड होता है और उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी इंक्लूड होता है। तो इसमें हम लिखते हैं एनी एटम इज एन एनी एटम दैट हम ये लिखते हैं इज एनी एटम दैट गिव डिफरेंट आइसोमर व्हेन ग्रुप इज एक्सचेंज। ठीक है, कायरल सेंटर की हमने बात की थी, एनी
any carbon, nitrogen or sulfur or any atom attached to four different groups is called chiral center. कोई भी कार्बन, नाइट्रोजन या सल्फर एटम जो डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो उसको हम कहेंगे एक कायरल सेंटर। अब ये देख सकते हैं हम कि जो स्टीरियो सेंटर जो है वो तो स्टीरियो सेंटर इंक्लूड्स बोथ कायरल सेंटर एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। और इसमें है ओनली वन एटम विद फोर डिफरेंट ग्रुप्स। ये तो इंक्लूड करता है कायरल सेंटर को भी और ज्योमेट्रिकल सेंटर्स को भी। लेकिन जो हमारा कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर में हम सिर्फ एक ही एटम की बात करते हैं। कायरल सेंटर में हम सिर्फ एक एटम की बात करते हैं और वो एक एटम कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है या कोई भी अलग एटम हो सकता है जहाँ पे फोर डिफरेंट ग्रुप्स जो वो है वो अटैच्ड हो। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जैसे कार्बन जो है वो 3, 4 या कितने भी डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन या जो भी ग्रुप एटम का ग्रुप होगा वो हमेशा 4 ग्रुप से ही अटैच्ड होगा। यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 या 4 ग्रुप से भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ का जो कार्बन है वो हमेशा 4 वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करेगा और डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ का जो ग्रुप है वो यहाँ का जो सेंटर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ का जो कार्बन है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कायरल सेंटर की जो जिसकी पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। क्योंकि हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसो और इसमें स्टीरियो सेंटर में हम ज्योमेट्रिकल सेंटर को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल उसकी, तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी कायरल सेंटर की जो sp3 हो सकता है। तो यहाँ पे sp2 और sp3 की दोनों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ sp3 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है बच्चों। अब जो हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें जो कार्बन जो जिसकी हम इंक्लूड कर रहे हैं वो एक कायरल सेंटर भी हो सकता है और वो एकायरल सेंटर भी हो सकता है। यानी इसमें जो हम कोई भी एटम या उसकी बात ग्रुप की बात करें तो वो जो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो जरूरी नहीं कि वो कायरल सेंटर हो तभी वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करे, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसलिए जो कार्बन है वो एकायरल भी हो सकता है और कायरल भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है वो हमेशा जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा कायरल ही रहेगा। इस सेंटर जो है हमेशा कायरल कार्बन ही रहेगा, तभी वो एक कायरल सेंटर माना जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस थे हमारे स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर में, तो आपको इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। आगे की आने वाली क्लासेस में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को और भी कंटिन्यू करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।